तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम करते हैं कंपैरिजन बिटवीन दी मारुति सुजुकी डिजायर और मारुति बलिनो। दो ऐसी गाड़ियां जो कि ऑलमोस्ट सेम ही प्राइसिंग पर आती है। वैसे दोनों के जो प्राइजेस है ना वो मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ एंड प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा कम है कि इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी लेनी चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पर डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दोनों ही गाड़ियों को इस तरीके से कंपेयर करूंगा कि आपके मन में जो भी दुविधा है ना वो पूरी दूरी हो जाएगी। ये सारी जो फैक्टर्स आप देख रहे हो ना ये रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं दोनों ही गाड़ियों को बहुत ही डिटेल में कंपेयर करूंगा और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर से शुरुआत करते हैं विच इज़ द एक्सटीरियर के अंदर सबसे पहले आते हैं लुक्स एंड लुक वाइज देखो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव है। डिज़ायर के अंदर आपको बिल्कुल ही ऑडी इंस्पायर्ड लुक्स मिलते हैं। इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल स्पेशली ये जो हेडलैम्प्स एंड ग्रिल का पोर्शन है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इट एक्चुअली लुक्स वेरी गुड इन रियल लाइफ रादर देन इन वीडियोस। इवन इसका जो बैक प्रोफाइल है ना वो भी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको वाई शेप वाले ये टेल लैम्प्स मिलते हैं एंड दे लुक वेरी नाइस विद दिस कार। बस मुझे इसका जो साइड प्रोफाइल है वो थोड़ा सा मिसमैच्ड लगा कंपेयर टू इट्स अदर प्रोफाइल्स क्योंकि गाड़ी की लेंथ थोड़ी कम है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो कॉम्पैक्ट सेडान्स होते हैं ना वो साइड से थोड़े ज़्यादा ही छोटे लगते हैं। बट इवन आफ्टर दैट इट इज़ अ प्रीटी नाइस लुकिंग कार। और वही अगर हम बलिनो के बारे में बात करें तो बलिनो पहले से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग प्रीमियम सेडान थी। इसके अंदर आपको फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छा मिलता है, ऑल्दो मुझे इसका बम्पर उतना पसंद नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी खासी आपको लेंथ मिलती है और बाकी बॉडी से काफ़ी प्रोपोर्शनल लगती है। इवन इसका पीछे का जो प्रोफाइल है ना ये भी काफ़ी बढ़िया है। आपको एलईडी सेटअप वाली ये टेल लैम्प्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द स्मोक ट्रीटमेंट, सो एवरीथिंग जस्ट लुक्स वेरी गुड। सो डिज़ाइन वाइज मुझे तो दोनों ही पसंद आए, लेकिन आप अपने ओपिनियन के बारे में ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी पर हम फोकस कर लेते हैं। अक्सर ही बिल्ड क्वालिटी का जब मैं नाम लेता हूँ तो लोग केवल इसकी शीट मेटल, ये जो परत आप देख रहे हो मेटल की, उसी को कंसिडर करते हैं। बट बिल्ड क्वालिटी इज़ दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कार। लाइक शीट मेटल के साथ आपको पेंट फिनिश कैसी मिलती है, पैनल गैप्स कितने हैं, इंटीरियर में आपको प्लास्टिक क्वालिटी फिट फिनिश कैसी मिलती है, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इस हिसाब से देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पेंट फिनिश दोनों में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी प्राइस के हिसाब से। इवन इंटीरियर में जो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह है ना वो भी आपको काफ़ी मस्त मिलती है। पैनल गैप वाइज भी देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। और बाकी देखो इंटीरियर जब आप देखते हो दोनों का वो काफ़ी सेम ही आपको देखने को मिलेगा। दोनों में काफ़ी मॉडर्न फिनिश आती है, बस कलर कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस है। बलिनो के अंदर आपको ज़्यादा स्पोर्टियर वाइब देने के लिए कंप्लीट डार्कर शेड्स में ड्यूअल टोन सेटअप मिलता है। वही आपके डिज़ायर के अंदर लाइटर शेड्स में विच इज़ द ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि ज़्यादा स्पेशियस एंड थोड़ा सा ज़्यादा लग्जरी फील देता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। मुझे स्पोर्टियर वाइब ज़्यादा पसंद आता है, सो इसलिए आई वुड गो विद द बलिनो का इंटीरियर। बाकी देखो डायमेंशन वाइज बात की जाए तो दोनों के जो डायमेंशंस है वो मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि हाइट के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से आपकी डिज़ायर थोड़ी बड़ी है, बट वेट वाइज बलिनो इज स्लाइटली बिगर। लेकिन मेनली यहाँ पर जो व्हील बेस है ना वो आपको बलिनो के अंदर ज़्यादा बड़ा मिलेगा, बिकॉज ऑफ विच अंदर जो स्पेस है स्पेशली जो लेग रूम है ना वो बलिनो के अंदर आपको स्लाइटली बेटर मिलता है। बट डिज़ायर भी कहीं पर भी बुरी नहीं है। डिज़ायर के अंदर मैं खुद बैठा एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, और अगर आपकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास भी है तब भी दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। डिज़ायर के अंदर आपको दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि जो हेडरूम है ना वो काफ़ी मस्त है। अगर आप बिल्कुल ही अपराइट होकर बैठेंगे तब भी आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा, और वही अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तब आपको बलिनो के अंदर हेडरूम में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बूट स्पेस वाइज बात की जाए तो डिज़ायर के अंदर आपको लगभग 382 लीटर्स का स्पेस मिलेगा और बलिनो के अंदर लगभग 318 लीटर्स का स्पेस आता है। सो एक्चुअल जो यूजेबल स्पेस है ना वो आपको डिज़ायर के अंदर ज़्यादा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल कंफर्ट के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंफर्ट्स दोनों के सीट्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। दोनों के अंदर आपको सेम अंडर थाई सपोर्ट, लंबार सपोर्ट, इवन सीट की कुशनिंग भी सेम है दोनों फ्रंट एंड बैक में। लेकिन सीटिंग पोर्शन में थोड़ा सा फर्क है। डिज़ायर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट एंड कमांडिंग पोस्चर मिलेगा सीटों में, वही आपके बलिनो के अंदर ज़्यादा लोअर एंड स्पोर्टियर सीटिंग आती है। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपके घर में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं तो उस हिसाब से डिज़ायर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर अंदाज चाहिए देन उस हिसाब से बलिनो आपको ज़्यादा पसंद आने वाली है। एनीवेज दोस्तों अगर मैं बात करूँ असली कंफर्ट के बारे में विच इज़ दी राइडिंग कंफर्ट, तो राइड क्वालिटी वाइज बोथ द कार्स आर वेरी सिमिलर।
दोनों के अंदर आपको सेम ही सेट वाले सस्पेंशन मिलेंगे जो कि काफ़ी सॉफ्टर है। सो मोस्ट ऑफ द इंडियन रोड कंडीशन में ये सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छी खासी राइड कंफर्ट देने वाले हैं। ऑल्दो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्तों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है वो दोनों में आपको काफ़ी डिसेंट मिलेगा। इनफैक्ट डिज़ायर के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही डिसअपॉइंटिंग ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ अराउंड 163 mm का, वेरएस बलिनो के अंदर आपको लगभग 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि ज़्यादातर रोड्स के लिए काफ़ी हद तक इनफ है। सो मान लो कि अगर आपकी गाड़ी फुल्ली लोडेड है, देन उस हिसाब से बलिनो में जो नीचे शासी होती है ना, वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर नहीं टकराएगी। वही आपकी जो डिज़ायर है ना, वो ज़्यादातर केसेस में स्पीड ब्रेकर से नीचे से टकरा सकती है। तो ये कुछ मुझे प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताना था। अभी पावर ट्रेन एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले फटाफट से हम इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको फीचर वाइज कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली। तो फटाफट से 30 सेकंड के अंदर मैं आपको दोनों के फीचर्स बता देता हूँ। तो दोनों के अंदर आपको मिलता है 9 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस के अंदर मिलेगा। साथ में इसमें आपको एनालॉग एंड डिजिटल कॉम्बिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही सेम है दोनों में। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी अलॉन्ग विद द रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, कीलेस वाली एंट्री अलॉन्ग विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, बाकी 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको दोनों में मिल जाते हैं। बाकी डिज़ायर अगर आप लेते हो तो उसमें आपको सनरूफ एक एडिशनल फीचर मिलेगा, और अगर आप बलिनो लेते हो तो वहाँ पर आपको हेड्सअप डिस्प्ले और जो ऑटो रिमिंग IRVM है ना, वो एक एडिशनल फीचर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ आर वेरी मच सिमिलर। तो आपको देखना है कि कौन से फीचर आपके लिए ज़्यादा कामयाब रहेंगे। बाकी देखो, सेफ्टी वाइज बात की जाए तो सेफ्टी फीचर वाइज आपकी डिज़ायर ज़्यादा बेहतर है। आपको बेस वेरिएंट से ही डिज़ायर के अंदर 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, और साथ में पहले जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते थे वो सब कुछ इंक्लूडेड है, विच मेक्स इट मोर सेफर। बलिनो के लोअर वेरिएंट्स में ये सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसके टॉप 2 वेरिएंट्स लेते हो, विच इज़ दी अल्फा एंड जीटा, वहाँ पर आपको सारे के सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी याद रखना, डिज़ायर को 5 स्टार की रेटिंग मिली थी इन दी ग्लोबल एनकैप, लेकिन बलिनो कितनी स्कोर करेगी, इट इज़ स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इंजन से। सो इंजन वाइज देखो, दोनों में एक एक ऑप्शन मिलेगा। आपकी डिज़ायर में सबसे लेटेस्ट 1.2 लीटर का Z सीरीज़ वाला इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 सिलेंडर्स मिलेंगे। इसमें आपको लगभग 82 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क मिलेगा। वही अगर आप बलिनो लेते हो तो उसमें आपको K12N सीरीज़ वाला 1.2 लीटर वाला इंजन मिलेगा, जिसमें सबसे पहले 4 सिलेंडर्स आते हैं, एंड सेकेंडली आपको लगभग 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो ऑब्वियसली ऑन पेपर वाइज आपकी जो बलिनो है ना, वो ज़्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज, और ये जो डिफरेंस है ना, वो आपको एक्चुअल लाइफ में भी फील होने वाला है। अगर आप दोनों को हाईवेज में टॉप एंड में ले जाने की कोशिश करते हो, मान लो कि आप लगभग 80 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी जो बलिनो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेसली क्रूज करेगी। डिज़ायर में स्लाइटली आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगा। बाकी मिड रेंज एंड लो एंड के हिसाब से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बाकी देखो, रिफाइनमेंट वाइज ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको शुरुआत में फील नहीं होने वाला। मैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर बैठ चुका हूँ, स्विफ्ट को मैं पहले चला चुका हूँ, एंड ऑनेस्टली रिफाइनमेंट 3 सिलेंडर के हिसाब से उसमें काफ़ी अच्छी है। बट एक्चुअल जो डिफरेंस है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर फील होगा। अगर आप बलिनो को लगभग 4-5 साल के बाद चलाओगे, तब भी इसका जो इंजन है ना, वो स्मूथ ही होगा। लेकिन वही अगर आप किसी 3 सिलेंडर इंजन को देखते हो, इवन इफ इट इज़ अ मारुति, तो लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें आपको स्लाइट वाइब्रेशन और जो साउंड है ना, वो मिनिमली देखने को मिलेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी वाइज बात की जाए तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी है। डिज़ायर के अंदर आपको लगभग 25 kmpl की एवरेज मिलती है इन दी पेट्रोल। CNG लेते हो तो वहाँ पर आपको 33 किलोमीटर पर किलोग्राम की एवरेज मिलेगी। वही अगर आप बलिनो में देखते हो तो उसमें आपको लगभग 23 kmpl की पेट्रोल में एवरेज मिलती है, और CNG के अंदर आपको लगभग 30 के आसपास एवरेज मिलेगी। तो लगभग 2-3 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है इन बोथ ऑफ द कार्स। और अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तभी आपको ये डिफरेंस बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आपकी रनिंग दिन में लगभग 5-10 किलोमीटर है, तो ये जो 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस है ना, ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है।
एनीवेज चलिए अभी ड्राइविंग फील के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर देखो आपको सेम ही प्लेटफॉर्म मिलता है, सेम ही टाइप वाली आपको शासी मिलेगी। सो ड्राइव करने के हिसाब से बोथ आर वेरी सिमिलर और दोनों को आप काफ़ी एफर्टलेसली किसी भी रोड कंडीशन के ऊपर चला सकते हो। स्टीयरिंग भी दोनों का आपको काफ़ी लाइटर साइड में मिलेगा और दोनों के स्टीयरिंग भी काफ़ी क्विक है। ऑल्दो कॉर्नर्स में मैं कहूँगा कि डिज़ायर आपको स्लाइटली बेहतर फील हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशंस मुझे नहीं लगता कि आपको ना दोनों में कोई डिफरेंस फील होने वाला है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाइज भी बोथ आर वेरी गुड। अगर आप 100 की स्पीड तक भी क्रूज करते हो तो बॉडी रोल या फिर स्टेबिलिटी वाइज आपको दोनों में कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले। ऑल्दो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टियर राइड चाहिए, एंथुजियास्टिक वाला फील चाहिए, देन उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप स्विफ्ट की तरफ जाओ, क्योंकि कॉर्नर्स में वो गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हैंडल करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर नॉर्मल फैमिली पर्पस दीज बोथ कार्स आर प्रिटी ग्रेट। बाकी लास्ट में देखो अगर मैं बात करूँ गियर बॉक्स के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको सेम ही गियर बॉक्स मिलेंगे, विच इज़ दी 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक में आपको 5 स्पीड का AMT मिलता है। और प्राइस के हिसाब से ये दोनों मैनुअल एंड ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देती है। सो मेरे हिसाब से सारे फैक्टर्स को ही मैंने यहाँ पर कंसिडर कर दिया। अभी चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो देखो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोनों में से अगर आप कोई भी लेंगे तो आपकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंसी, बेटर बूट स्पेस एंड थोड़े से फ्रेश लुक्स चाहिए, देन उस हिसाब से आप डिज़ायर की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपको वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट इंजन, बेटर लेग स्पेस और ओवरऑल नॉर्मल खराब रास्तों के अंदर अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा ही रनिंग है, देन उस हिसाब से मैं बलिनो आपको रेकमेंड करूँगा। बाकी लेने से पहले मैं ज़रूर से आपको रेकमेंड करूँगा कि दोनों ही गाड़ियों का प्रॉपर जो टेस्ट ड्राइव है ना, वो आपके घर के आसपास वाले रोड में कर लीजिएगा और जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है उसी गाड़ी को परचेज कीजिएगा। तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, देन ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।